बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स को डिस्कस किया था और आज जो है हम उसी की एक फंक्शन हाउ क्रेडिट इज़ क्रिएटेड भी एक कमर्शियल बैंक का फंक्शन है और वो उसको किस तरह परफॉर्म करता है ये आज हम पढ़ेंगे। इसमें मैंने कुछ एजम्पशंस लिखे हैं, ज़रा देखें इसको कि मिस्टर ए डिपॉजिटेड ₹1000 इन बैंक XYZ। ठीक है, मिस्टर ए जो है उन्होंने 1000 रुपीज़ जो है वो डिपॉजिट करवाए जो कि उनकी सेविंग्स थी। उन्होंने अपने पैसे जो है वो बैंक में जमा करवा दिए और बैंक का नाम क्या है, फॉर एग्जांपल XYZ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो मैंने लिखा है CRR का मतलब ये होता है कि कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, यानी जो भी अमाउंट डिपॉजिट की जाएगी उसका 10% जो है बैंक अपने पास एज अ कैश रखेगा और बाकी अमाउंट जो है वो आगे एज अ लोन दे सकता है। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन होती है स्टेट बैंक की तरफ से, सेंट्रल बैंक की तरफ से कि कमर्शियल बैंक CRR को लाजमी अमल दरामद करेगा। ठीक है, 10%। अब यहाँ सवाल पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द मैक्सिमम क्रेडिट एक्सपेंशन, कि इस 1000 रुपये से हम कितनी क्रेडिट एक्सपेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इस 1000 रुपये से कितनी क्रेडिट एक्सपेंशन कर सकते हैं, इससे मुराद कि इसको कितनी दफ़ा डिपॉजिट किया जा सकता है और कितनी दफ़ा इसका लोन जो है वो दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि डिपॉजिटेड अमाउंट, जिसके कॉलम्स देखिए ये है डिपॉजिटेड अमाउंट, CRR, एडवांसिंग अमाउंट। डिपॉजिटेड अमाउंट में अगर फर्स्ट एंट्री आप देखें तो इसमें लिखा हुआ 1000। ठीक है, अपने कैलकुलेटर अपने हाथों में रखें, ठीक है, ताकि आप इसको कैलकुलेट भी कर सकें हाथ के हाथ। 1000 मल्टीप्लाई बाय 10% इस तरीके से निकाला ये है। मैं अगर बताऊं आपको 1000 मल्टीप्लाई बाय 10%, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है उससे आसानी से जो है ये निकल जाएगा, जो कि बनेगा 100 रुपीज़। क्या मुराद इससे कि जो मिस्टर ए हैं उन्होंने जो अमाउंट जमा करवाया वो कितने, 1000। ठीक है, और बैंक ने जो है जो अमाउंट उनके पास डिपॉजिट आया है XYZ के पास, उन्होंने 100 रुपये जो है वो CRR रख लिया है। CRR से मुराद इतना कैश वो अपने पास रखेंगे, यानी 1000 रुपये में से 100 रुपये वो अपने पास रखेंगे और बाकी 900 रुपये यानी 1000 माइनस 100, 900 वो आगे लोन दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह जब वो लोन देंगे किसी दूसरे शख्स को तो वो फिर जाहिर है जब वो लोन लेगा तो उसको किसी ना किसी को पेमेंट करनी होगी, कोई चीज़ खरीदनी होगी या कोई सर्विस लेना होगा। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो चेक काटेंगे 900 का। जब वो 900 का चेक इशू करेंगे तो फिर वो किसी न किसी बैंक के लिए क्या बन जाएगा, डिपॉजिट। ठीक है, यानी वो जो 900 है वो या तो सेम बैंक में XYZ में जमा करवाएंगे वो, या उसी की किसी ब्रांच में या किसी दूसरे बैंक में जमा करवाएंगे। जब वो 900 जमा करवाएंगे तो वो उस दूसरे बैंक के लिए 900 क्या होगा, डिपॉजिट होगा। फिर वो अगेन जो दूसरा बैंक है वो यही अगेन परफॉर्म करेगा, यही फंक्शन परफॉर्म करेगा। वो 10% इसका निकालेगा और क्या रख लेगा, CRR, कैश रिजर्व रेशो। 900 मल्टीप्लाई 10% क्या आ जाएगा, 90। अगेन 900 में से 90 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 810। ये 810 क्या है, एडवांसिंग अमाउंट, यानी ये वो अमाउंट है जो दूसरा बैंक या वही सेम बैंक जिसमें उस शख्स ने डिपॉजिट करवाया है वो उसको 810 रुपये दे सकता है किसी तीसरे बंदे को। ठीक है, जब वो किसी तीसरे बंदे को 810 रुपये जो है वो लोन इशू करेंगे तो फिर वही सेम प्रोसेस जो यहाँ पर रिपीट हुआ था वो यहाँ पर भी रिपीट हो जाएगा। यानी वो 810 किसी के लिए लोन है तो किसी बैंक के लिए वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट। ठीक है, जब वो डिपॉजिट करवाएंगे तो फिर अगेन वही एक्शन परफॉर्म किए जाएंगे, फिर वही फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे, जो कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बात की यहाँ पे सब एक ही तरह से कैलकुलेशन चल रही है। ठीक है, अब ये तकरीबन अगर हम इसको एक्सेल पर सॉल्व करें तो तकरीबन 200 से 220 तक ये जाएगा। ठीक है, और हमें एट द एंड पता चलेगा कि ये जो 1000 की अमाउंट है इससे तकरीबन 10,000 की हम क्रेडिट एक्सपेंशन कर सकते हैं। ठीक है,
अब अगर कोई आपसे कहे कि मैं जो हूँ, या बैंक में आप एज अ एम्प्लॉय जाएँ और आपसे एक सवाल पूछा जाए, बैंक मैनेजर पूछे आपसे कि ये मुझे बताएं कि एक शख्स से जो कि 1000 रुपये जमा करवाता है और उससे जो है हम कितना क्रेडिट बना सकते हैं, तो क्या आप बैठ के पूरी टेबल सॉल्व करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 200 से 250 एंट्री तक जाएंगी तब जाके 10,000 की अमाउंट आएगी सामने। उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसका फॉर्मूले का नाम क्या है? मैक्सिमम क्रेडिट एक्सपेंशन फॉर्मूला। ठीक है, ओरिजिनल डिपॉजिट, इसका फॉर्मूला देखें, ओरिजिनल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय CRR। CRR वही 10%, यानी कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास डिपॉजिट अमाउंट क्या है? 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ 10 है लेकिन मजीद 100 से डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि 10 जो है वो परसेंटेज की सूरत में। ठीक है, तो इसको हमने डिवाइड करा है ताकि ये इस फॉर्म में आ जाए। ठीक है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 0.1। अगर इसको सॉल्व करेंगे आप कैलकुलेटर में रख के, तो फिर आपके पास जो है 10,000 अमाउंट डायरेक्टली आ जाएगी। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपको बात समझ आई होगी कि 1000 से जो है वो आप 10,000 की अमाउंट तक क्रेडिट एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।